लखनऊ मुरालेज आर्किटेक्चर स्पेशल नैरेटिव के 50 साल पूरे होने पर नियोगी बुक्स का भव्य लॉन्च हुआ। वरिष्ठ आर्किटेक्ट सविता अग्रवाल ने इस पुस्तक में वास्तुकला के 5 दशकों की यात्रा को समेटा है। इसमें यूपी के रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज जैसे उत्कृष्ट डिजाइनों का जिक्र है। किताब में आर्किटेक्ट बनने की राह में आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख है। विमोचन समारोह में कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। तब हमने एक पार्ट टाइम ड्राफ्ट्समैन को रखा था। उसके पहले भी एक हाथ से मॉडल बनाया पीपीपी आईपीपी के लिए, जिसका मेरे को 250 रुपीज़ पेमेंट मिला। और एक टेक्नो 75 एग्जीबिशन हुई यहाँ पे, तो उसमें हमने म्यूरल्स बनाए। इंदिरा गांधी का 20 पॉइंट प्रोग्राम्स का 40 फीट बाय 24 फीट पे म्यूरल बना के तैयार किया, जो गेट पे लगा। उसके साथ ही हमने अपने भी म्यूरल्स बनाए और वहाँ पे इन्वर्टेड हैपोलास बना करके डिस्प्ले किए, जिसको कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने काफ़ी पसंद किया। हमारे 2 पीस निकल गए थे, तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये वजह है, क्योंकि हमने अपना म्यूरल से स्टार्ट किया। म्यूरलेज है, ये सवाल हमसे अक्सर होता है कि म्यूरलेज नाम कहाँ से आया। स्टार्ट की तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स बनते थे, जिनमें छोटे स्पैन ही पॉसिबल थे। 12 फीट का स्पैन मैक्सिमम देते थे, जो कि 1 वे स्लैब पड़ता था। धीरे धीरे कॉलम बीम स्ट्रक्चर पे आया, आरसीसी पिक्चर में आया, और हमने मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स, ग्रुप हाउसिंग पहली थी लखनऊ में, गोपाला अपार्टमेंट्स। 1,62,000 का फ्लैट अवेलेबल था, लेकिन कोई लेता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन भी काफ़ी अवेलेबल थी और तब तक और कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था अपार्टमेंट्स का। तो लिफ्ट की डिटेलिंग क्या होगी, तो हम 9th फ्लोर तक चढ़ के गए, उसके मशीन रूम तक, ये देखने के लिए कि मशीन रूम में क्या रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ कट होता है, कितने साइज़ का चाहिए होता है। लोगों के साथ में ये रहा कि वेरिड प्रोजेक्ट करने को मिले लकीली। ड्यूरिंग दिस टाइम में हम लोग काम कर रहे थे, तो उस टाइम में डेवलपमेंट भी आर्किटेक्चर में था और नए प्रोजेक्ट यूपी नैरेटिव है, एक ब्रीफ नैरेटिव है आर्किटेक्चर का, साइंस का और फिलॉसफी का। जैसे कि पहले ज़माने में जब कभी होते थे कि मंदिर की टावर्स दिख रही हैं, तो वही स्काईलाइन बनती थी, जो उस समय के बारे में बोलती है। अब जब हमने स्टार्ट किया जिस टाइम का, वो उस टाइम की बिल्डिंग्स इसमें नज़र आएंगी। एक बिल्डिंग बन रही थी, पर जिसके लिए हमें स्टडी करना था, क्योंकि पहली बिल्डिंग बन रही थी, तो हमने ISBT स्टडी किया और ये बिल्डिंग को प्लान किया, जिसमें कि व्हीकुलर और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक का सॉलिडिफाई किया जा सकता है। वो सोल्यूशन निकला, पाइल्स लगी पास उसको बाइंड किया। जी, आज आपकी पुस्तक मुरालेज का विमोचन हो रहा है, तो क्या कुछ इस पुस्तक में खास है, उसके बारे में बताइए। मुरालेज स्पेशल नैरेटिव, इसमें जो हमारे 50 इयर्स की जर्नी रही है आर्किटेक्चर में, जिसको बाद में ये मेरी डॉटर इन लॉ हैं आर्किटेक्ट एरा, इन लोगों ने आगे से ज्वाइन करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो 50 इयर्स का जो जर्नी है, मेरे हस्बैंड भी आर्किटेक्ट थे, तो हमने मिलकर के जो काम किए, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन पब्लिशर ने किया है, नियोगी पब्लिशर ने, जिससे कि इस बुक का एडवांटेज जो उसमें लिखा है बिल्डिंग्स के बारे में, तो आगे जो स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर हैं या बडिंग आर्किटेक्ट्स हैं, तो वो उनको इस बुक से एडवांटेज मिल सके, उसको पढ़ के आगे बढ़ें। इसका पर्पज़ ये भी है कि जो हमने सोसाइटी से लिया है, जिससे हमने सीखा है, तो उसको हम वापस भी सोसाइटी को दें। मतलब मैम कुछ मेन पॉइंट आप बता सकती हैं आज? हाँ, इसमें हमारे को लकीली हमारा पीरियड वो था जो चेंज था, जब हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग तक पहुँचे। तो पहले छोटे छोटे घर छोटे ही बनते थे, तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, नई चीज़ें पॉसिबल हो पाए, नए मटेरियल्स आए, तो वो जो चेंज के हिसाब से, जो हमारी जर्नी के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमने इसमें लिए हैं, जो कि 50 इयर्स के स्पैन को करते हैं। हाउस से लेकर के बड़े ग्रुप हाउसिंग तक, स्कूल से लेके IIT तक, बस टर्मिनल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर काइंड के इसमें प्रोजेक्ट्स हैं। तो हर काइंड के प्रोजेक्ट से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनको एक ही बुक में वेरीड प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। हम आजकल देख रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं।